हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रयास क्लासेस। तो आज हम लोग परसेंटेज का आगे का सवाल करेंगे। 15 नंबर तक आप लोग क्वेश्चन कर चुके होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे। तो आज हम लोग करेंगे सर 16 नंबर सवाल। ठीक है, आइए 16 से शुरू करते हैं। देखिए 16 नंबर सवाल क्या है सर। 16 नंबर सवाल आपसे कहता है कि 110 को x% कम करने को। हम आपसे कहे थे अगर परसेंटेज में कहेगा कम करने तो 100 में घटाएंगे, अगर कहेगा परसेंटेज में बढ़ाने तो 100 में जोड़ेंगे। कहा 110 को x% कम करने पर, x% कम करने का मतलब 100 माइनस एक्स। और फिर कहता है सर 50 को x% बढ़ाने पर, 50 को x% बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम आपस में बराबर रहता है। तो परसेंट से परसेंट खत्म, जीरो से जीरो खत्म। 11 का गुना 100 में करेंगे सर 1100 माइनस 11x। 5 का गुना 100 में करेंगे 500 प्लस में 5x। 11 इधर आएगा 16x, 16x बराबर 600। x बराबर कहिएगा सर 600 बटे में 16। अगर 8 से कटाएंगे तो 75 बटे क्या आ जाएगा 2। x का मान क्या आ गया सर 75 बटे 2। तो आपसे कहता है कि 650 का x%, 780 के x माइनस 10% से कितना परसेंट लगभग ज्यादा है। ठीक है, देखो लिखिएगा 650 गुना में x का मान 75 बटे 2%। यहाँ लिखेंगे सर 780 गुना x का मान क्या है 75 बटे 2। 75 बटे 2 में 10 घटाना। देखो 75 बटे 2 में अगर 10 घटाइएगा सर तो लिखिएगा 75 बटे 2, सॉरी एलसीएम ले लो तो कहेंगे 75, 10 दूनी 20। 75 में 20 जाएगा सर 55, तो कहेंगे 55 बटे में 2%। कहेंगे सर परसेंट से परसेंट गया, 2 से 2 गया, 0 से 0 गया, 13 बचे 65, 13 छक 78। फिर 5 से कटा देंगे सर 11 बार, हम कहेंगे 75 हुआ और ये 66 हुआ। तो हमको बताओ कि जो 75 है 66 से कितना ज़्यादा है। तो कहेंगे 75 जो है 66 से कितना ज़्यादा है 9 ज़्यादा है। तो 9 ज़्यादा है किससे 9 ज़्यादा है 66 से। और कहेंगे गुना में 100। कटाइएगा सर 3 तिया 9, 3 दूनी 6, फिर 2 से 11, 2 से 50 माने 150 बटे 11। जब 150 बटे 11 को भाग लगाएंगे तो कहेंगे सर 11 एकम 11, 11 तिया 33 पॉइंट, कहेंगे 13.6% के आसपास आए। तो लगभग लगभग आप क्या कह सकते हैं सर, लगभग लगभग हम कह सकते हैं कि 14% मेरा क्या होगा आंसर होगा। उतारिए इसको, फिर हम लोग अगला सवाल करते हैं। देखिए 17 नंबर सवाल कहता है कि डीजल के कीमत में 26% की वृद्धि हुई। इसके प्राइस में, इसके कीमत में 26% की वृद्धि हुई। फिर उसके बाद कहता है इसके व्यय में, मतलब इसके एक्सपेंडिचर में, इसके खर्च में 15% की वृद्धि हुई। तो आपको बताना है इसके खपत में कितना परसेंट का वृद्धि या कमी हुआ। ठीक है, देखो हम क्या जानते हैं सर कि अगर कीमत में खपत का गुना कर दो तो क्या निकल आ जाएगा, व्यय आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा। हम कहें प्राइस में अगर कंजम्पशन का गुना कर दे तो मेरा क्या आएगा सर, एक्सपेंडिचर आएगा। अगर आपसे कहें कि खपत बराबर क्या होगा तो खपत बराबर कहिएगा एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा बटे में मूल्य। कह सकते हैं खपत बराबर कह सकते हैं खर्च बटे में कीमत। तो हम कहेंगे सर कीमत बढ़ा 26% से, तो आपको लिखना होगा कीमत 26% से बढ़ने का मतलब पहले 100 था, 100 से कितना हो गया 126। खर्चा मेरा व्यय, कहता व्यय जो क्या हुआ सर 15% से बढ़ गया, 100 से कितना हो गया 100 से 115 हो गया सर। आपको निकालना है खपत। खपत बराबर हम लोग क्या पढ़े सर, खपत बराबर हम लोग पढ़े व्यय बटे में मूल्य। तो आप कहिएगा व्यय कितना है मेरा 100 है
और बटे में क्या लिखेंगे, मूल्य। मूल्य कितना है, 100 है। फिर कहेंगे सर व्यय मेरा कितना है, 115 है, और मूल्य मेरा कितना है, 126 है। तो हम कहेंगे 100 से 100 कट गए, 126 इधर आएगा सर, तो कहेंगे ये 126, ये 115। इसका मतलब पहले मेरा खपत 126 था, अब मेरा खपत 115 हो गया। तो खपत क्या हुआ सर, घटा। तो आप कहिएगा कितना घटा, 126 में 115 घटाना, 6 5 11, 11 घट गया कितना में, 126 में, गुना में 100। आप कहिएगा सर अगर इसको हम 120 के आसपास भी माने तो 12 × 96, 9 पॉइंट समथिंग के आसपास, सॉरी 8 पॉइंट समथिंग के आसपास। या फिर इसको लो कटा, 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 पचे 10, कहेंगे कितना हो जाएगा, 11 पचे 55, 550 बटे 63। तो आप कहिएगा अगर इसका 8 गुना भी करा जाए ना, तो हम कहेंगे 8 गुना भी अगर करा जाए तो 8 छक 48, 500 के आसपास। तो कहेंगे 8% से ज़्यादा होगा, तो कहिएगा 8 पॉइंट समथिंग आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखो क्या है, 17 नंबर, 8 पॉइंट समथिंग वाला एक ही ऑप्शन है। तो कहेंगे 8.7% से क्या हो गया, कम हो गया। बाकी आप भाग लगा के भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। उतारिए सर, फिर हम लोग अगला सवाल करते हैं। देखिए अगला सवाल 18 क्या कहता है, 18 नंबर कहता है कि एक वर्ग की भुजा 17% से कम हो गई। वर्ग की भुजा क्या हुआ सर, 17% से कम हो गई, इसके क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा। देखो जब भी आपसे एरिया के बारे में पूछे ना, मतलब 2 डायमेंशन का चीज, 2 डायमेंशन का चीज का मतलब हुआ कि अगर जिसका यूनिट ऐसे लिखेंगे, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, जिस किसी भी चीज का यूनिट अगर स्क्वायर में लिखेंगे, और स्क्वायर किसका यूनिट लिखेंगे, एरिया का सर, कैसा भी एरिया हो सकता है। तो जब भी एरिया का बात आएगा तो आप सक्सेसिव लगाइए, सक्सेसिव x + y + x × y / 100। अगर बढ़ेगा तो प्लस और घटेगा तो क्या लिखेंगे सर, माइनस। तो आज 17% घटा तो लिखेगा -17, -17 प्लस -17 गुना -17 बटा में क्या, 100। तो कहेंगे 17 17 कितना हो जाएगा, 34, माइनस का 34, माइनस माइनस प्लस, 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 289 बटे में कहेंगे 2.89। अब आप कहिएगा सर 34 में 2 पॉइंट समथिंग घटाना, तो 34 में क्या करना, 2 पॉइंट समथिंग ने 3 घटा ले, तो 34 में 3 जाएगा कितना होगा, तो कहेंगे 31 पॉइंट समथिंग होगा। और 89 को 100 में घटाना कितना हो जाएगा, 11। तो कहिएगा 31.11% से माइनस में आएगा, तो 31.11% से इसका एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो हम कहें कि कोई एक स्क्वायर है और इसका एरिया जो है 15% से बढ़ गया, सॉरी इसका साइड जो है, इसका भुजा जो है 15% से बढ़ गया, तो इसके एरिया में क्या फर्क पड़ेगा। तो आप कहिएगा क्या, 15, बढ़ा का मतलब +15, +15 गुना 15 बटे में 100। तो कहेंगे सर 15 15 30, 15 गुना 15 225। तो कहेंगे मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 32.25%, ठीक है। अगर बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। उतारिए, फिर हम लोग अगला सवाल करते हैं। अच्छा इसको रेशियो से भी कर सकते हैं सर, ठीक है। देखिए 19 नंबर सवाल क्या कहता है, 19 नंबर सवाल कहता है कि ए बी से 30% अधिक, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखते हैं, 30% का मतलब लिखते हैं 3/10। तो कितना अधिक है, 3 अधिक है। कौन अधिक है, ए अधिक। हम कहेंगे अगर ये 10 है ना, तो 10 से ए कितना अधिक है, 3 अधिक है, माने कितना अधिक है, ए 13 है। अब आपसे कहा है कि बी का वेतन ए से कितना कम है, तो यहाँ देखना बी कितना कम है, 3 कम है। किससे कम है, ए से कम है, और परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुण। तो आप कहिएगा सर 300 बटा में 13, और 300 बटा में 13 करोगे तो लिखोगे 13 दूनी 26, बचा कितना 4। तो कहेंगे 13 तिया 39, 23 पॉइंट समथिंग मेरा आंसर होगा। तो आप देखिए ऑप्शन में 23 पॉइंट समथिंग का एक ही ऑप्शन है, तो 23.1% यही आपका उत्तर हो। उतारिए, फिर अगला सवाल करते हैं सर। देखिए अगला सवाल अच्छा है, ठीक है, सीपीओ में भी आपका पूछा गया। कहता है किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000,
जिसे वह पारिवारिक खर्च ई, कर टी, दान सी में व्यय करता है और शेष राशि बचाता है। ठीक है, एक मिनट। चलो पहले लिखते हैं, एक आदमी का इनकम क्या है? 50,000। अब कहता है 50,000 में आदमी क्या करता है? घरेलू खर्च पर खर्च करता है। कितना परसेंट? 60%। आप करिएगा तो आप कहिएगा सर 50,000 का 60% कितना होगा? 50,000 का 10% 5,000, उसका 6 गुना। 5,000 का 6 गुना 30,000, तो लिखिए 30,000। उसके बाद कहिएगा कि जो टैक्स देता है, वो टैक्स जो है, जो घरेलू खर्च किया उसका कितना परसेंट? तो कहता है कि टी जो है ई का 20% है। टी जो है ई का 20% है, माने 30,000 का 20%। 30,000 का 10% 3,000। 3,000 का डबल 6,000। उसके बाद कहा कि सी पर जो चैरिटी करता है वो टैक्स का कितना परसेंट है? 15%। तो हम कहेंगे सर इसका 15% निकालो। तो 6,000 का 15% निकालना। देखो परसेंट से 2 शून्य खत्म, 15 छक 90, मैंने कितना? 900। तो आप कहिएगा सर कि कुल मिला के जो ये खर्चा किया ना, कुल मिला के खर्च कितना किया सर? इसको जोड़िएगा, 30,000, 6,000 और 900। जब इसको जोड़ेंगे सर कितना हो जाएगा? जोड़ो, 36,900 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36,900। तो बचाया कितना? बचत निकालो। तो आप कहिएगा कि 50,000 में 36,900 खर्चा कर दिया तो बचा कितना? 100। तो हो जाएगा कितना? 37। तो 13,100 रुपया बचाया। आगे बढ़ो। आगे कहता है जब उसकी आय में 40% की वृद्धि हुई। अब कहता है सर इसके इनकम में क्या हुआ? 40% बढ़ गया। तो बताना 50,000 का 40%, 10% 5,000। 5,000 का 4 गुना 20,000। तो 20,000 बढ़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 70,000। तो आगे कहा जो घरेलू खर्च ई है उस पर पहले जितना खर्चा करता था उतना ही करता, मतलब पहले जितना परसेंट खर्च करता था उतना ही करता। तो पहले कितना करता था? 60%। 70,000 का 60% सर 10% 7,000। 6 गुना 7 छक 42,000। अब किस पर खर्चा करता है? टैक्स पर। तो टैक्स पर जो खर्च करता है ई का कुछ परसेंट है, सवाल में पढ़िए लिखा हो। तो कहता है कि टैक्स में जो खर्च करता है ई का 30%, इसका 30% है ना, 30% निकालो जाए। देखो परसेंट से तो 2 शून्य उड़ जाएगा, कहेंगे 3 दूनी 6, 4 तिया 12, इस पर 2 शून्य, 12,600। उसके बाद आपसे कहता है चैरिटी करता है, और ये जो दान करता है ये टैक्स का कितना परसेंट है? टैक्स का 20% है ना, हाँ 20%। तो निकालना जरा 20%। देखो परसेंट से 2 शून्य खत्म, 6 दूनी 12 के 2 बचाए, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 एकम 2, एगो शून्य उतार दो। तो आप कहिएगा सर 2520 रुपया दान करता है। टोटल इसका खर्च निकाल, जोड़ना जरा, 42,000 में 12,600 और फिर उसमें जोड़ेंगे 2520, तो जोड़ कितना आ जाएगा सर? जोड़िए 57,120। तो देखना बचत कितना किया आपको? 70,000 में 57,120 घटाना है सर, तो आ जाएगा 12,880। अब आपसे कहा है कि इसके बचत का अंतर बताओ। तो 13,100 में 12,880 घटा कितना हो जाएगा? 20 और 100 100 200। तो हम कहेंगे सर दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? 220। तो आप देखिए सर इस तरह का सवाल भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरह का सवाल अगली बार अगर आएगा तो आप तभी बना पाएंगे जब आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस रहेगा, तब बना पाएंगे। ठीक है, इसको उतारिए। फिर इसी टाइप का एक और सवाल सीट में 23 नंबर, उसमें रेशियो पूछा है, इसको उतारिए सर, फिर हम लोग अगला सवाल करेंगे। देखो अगला सवाल 21 कहता है कि वर्तमान में चावल का कीमत 29 रुपया प्रति केजी है। 29 रुपया प्रति केजी वर्तमान में चावल का कीमत। फिर कहता है पिछले महीने, क्या कहता है सर?
पिछले लास्ट मंथ, पिछले महीने इसका कीमत क्या था, 25 रुपया प्रति किलो था। ये है आपका कीमत, प्राइस। कहता है पिछले महीने इसका कीमत 25 रुपया प्रति किलो, वर्तमान में इसका कीमत 29 रुपया प्रति किलो। अब कहता है एक परिवार अपनी खपत में कितने % की कमी करे ताकि उसका खर्च समान रहे। अब इसमें एक वर्ड यूज किया सर कि उसका खर्चा क्या रहे, समान। सुनना है, हम कहें किसी चीज का कीमत 3 रुपया प्रति किलो और एक चीज का कीमत है 5 रुपया प्रति किलो, और हम इस पर खर्चा कर रहे हैं 15 रुपया। तो अगर 15 रुपया में हम 3 रुपया प्रति किलो का सामान खरीदे तो कितना खरीदेंगे, तो आप कहिएगा 5 किलो खरीदेंगे। और 15 रुपया में अगर 5 रुपया प्रति किलो का सामान खरीदेंगे तो कितना खरीदेंगे, तो आप कहिएगा 3 किलो खरीदेंगे। तो आप कहिएगा ये मूल्य है ना, प्राइस है, और ये क्या है सर, खपत है, कंजम्पशन है। अब आप कहिएगा सर कि अगर मेरा खर्चा फिक्स होगा, अगर मेरा खर्च क्या होगा सर, फिक्स होगा। अगर मेरा खर्चा फिक्स होगा तो मूल्य और खपत दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होगा, रेसिप्रोकल होगा। मूल्य का रेशियो 3:5 है और खपत का रेशियो 5:3। तो अगर मेरा खर्चा फिक्स होगा तो हम कहेंगे सर मूल्य और खपत एक दूसरे के क्या होगा सर, व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहा कि खर्चा समान रहे, तो जो इसका कीमत का रेशियो है और जो इसका खपत का रेशियो दोनों एक दूसरे के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो हम कहेंगे सर 29 यहाँ आ जाएगा और 25 यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब पहले 29 खपत करता था, अब 25 खपत करता है। कितना कम खपत करेगा, तो कहेंगे 4 कम खपत करेगा। कितना में, 29 में, गुना में 100। तो आप कहिएगा सर कि जब 4 का में 29 का भाग लगाएंगे ना, 400 में जब 29 का भाग लगाइएगा तो क्या हो, लगा 400 में जब 29 का भाग लगाइएगा सर तो कितना हो जाएगा, 29 से कम 29, 13 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। लगा, यही पे लगा देते हैं। 29 का भाग 400, 29 से कम 29 कितना हो जाएगा, 1, और यहाँ बच जाएगा 1 0। 29 दिया, कहेंगे 60 और 27 87। फिर कहेंगे 10 में 7 गया 3 और 11, तो 10 में 8 जाएगा 2, यहाँ पॉइंट लगा 0, 230 हो गया। आप कहिएगा कि लगभग 7 बार में लगेगा, और तो 13.7% का मतलब क्या होगा कि लगभग 14%। तो आप कहिएगा कि खपत कितना % से कम कर देगा सर, 14%। अच्छा, इसका ऑप्शन देख लो क्या। हाँ, तो आपको लगभग में आपको बताना था नियरेस्ट इंटीजर, तो आप कहिएगा लगभग कितना %, 14% से इसका खपत कम हो जाएगा। इसको ध्यान से उतारिएगा सर, ये बहुत एग्जाम में आया है। ठीक है, आगे भी आपको मिलेगा, उतारिए फिर हम लोग आगे करते हैं। चलिए अगला सवाल करते हैं हम लोग 22 नंबर सवाल कहता है कि नियत तिथि के पूर्व गृह कर का भुगतान करने वाले को बिल की राशि पर 12% की छूट मिलती है। एक व्यक्ति को नियत तिथि से पूर्व भुगतान करने पर 2100 रुपया का छूट मिला। भुगतान की गई गृह कर की राशि याद करें। देखो डिस्काउंट परसेंट में कितना मिलता है, कहा डिस्काउंट मिलता है सर 12%, और सवाल में देखो डिस्काउंट कितना मिलता है, तो रुपया में डिस्काउंट मिलता है 2100। तो कहेंगे डिस्काउंट बराबर डिस्काउंट हो गया, तो 1% बराबर क्या होगा, 1% बराबर हो जाएगा 2100 बटा में 12। घटाना जरा, 3 से घटाते हैं, 3 सते 21, 3 चौक 12, 4 से घटाना जरा, 4 एकम 4 बचा 3, 4 सते 28 बचा 2, 4 पंचे 20। 1% का मान 175, 100% का मान क्या होगा, 100% का मान होगा 175 गुना में 100। तो कहिएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, 17,500। क्या कहिएगा सर, 17,500। उतारिए फिर हम लोग अगला सवाल देखिए। अब 23 नंबर सवाल आ गया आपके पास। ठीक है, देखो 23 नंबर सवाल करो, अच्छा सवाल है, करना। कहता है एक व्यक्ति का मासिक वेतन है 75,000 रुपये,
घरेलू खर्चा पर खर्च करता है, फिर टैक्स देता है, फिर चैरिटी भी करता है। कहता है 60% करता है इनकम का, 60% यहाँ करता है। तो 75,000 का 60% बताओ। देखो परसेंट से 2 को शून्य खत्म, 6 का गुना करो, 6 बचे 30 के 0 बचा 3, 7 6 42, 42 3 45। ठीक है, और 2 शून्य लगा दो, तो 45,000 घरेलू खर्चा पर खर्चा कर दिया। उसके बाद कहता है कि टी जो है ई का 20%, इसका 20%, 45,000 का 20% निकालिए, 10% 4500, 20% डबल मैंने कितना 9,000। और फिर कहता है चैरिटी पर जो खर्चा करता है वो करता है टी का 15%, इसका 15%, तो निकालो 15%। तो आप कहिएगा सर 15% कितना हो जाएगा? देखो 10% हो जाएगा 900 और 5% हो जाएगा 450। 900 में 450 जोड़ेंगे 1350, तो यहाँ खर्चा किया 1350। अब कुल मिला के आपको खर्चा निकालना है सर, जोड़िए 45,000 में 10,000 जोड़ेंगे, देखो 9,000 1 10,000, 45,000 में 10,000 जोड़ेंगे 55,000, और 55,000 में 350 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 55,350। अब आपको इसका बचत निकालना है। बचत कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे 75,000 में 55,350 अगर खर्चा कर दिया तो बचत कितना होगा सर? घटाइए, कहिएगा 19,650। अब कहा इसका इनकम बढ़ जाता है, इसका इनकम कितना से बढ़ जाता है? कहता है इसका इनकम 40% से बढ़ जाता है। तो हम कहेंगे सर 10% 7500, 7500 का 4 गुना, 7500 का 4 गुना, 7500 का डबल 15,000, 15,000 का डबल 30,000, 30,000 अगर इसमें जोड़ दीजिएगा तो कहिएगा 1,05,000। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे खर्चा करेगा? घरेलू खर्चा, फिर टैक्स देगा, और फिर जाके चैरिटी करेगा, और तब लास्ट में हम उसका खर्च निकालेंगे और फिर हम उसका बचत निकालेंगे। ठीक है, पर वह कहता है कि घरेलू खर्चा पर जो खर्चा करता है पहले जितना परसेंट था उसने ई का प्रतिशत स्तर तो बनाए रखे। तो यहाँ पर देखो ई में कितना परसेंट करता था? 60%। यहाँ भी कितना करेगा? 60%। तो आप कहिएगा इसका 60% निकाल। देखो परसेंट से 2 शून्य खत्म, मैंने इसका 6 गुना, 6 बचे 30, 630, 630 पर कितना शून्य? 2 शून्य, तो कहेंगे सर 63,000 रुपया तो घरेलू खर्चा पर खर्चा कर दिया। अब इसके बाद आपसे क्या कहता है? आपसे कहता है टैक्स पर कितना खर्चा करता है? तो 30%। टैक्स पर जो है घरेलू खर्चा का 30%, आप कहिएगा 30% निकाल। देखो परसेंट से 2 गो शून्य खत्म, इसका 3 गुना, 3 3 9, 6 3 18, फिर 2 गो शून्य, ठीक है 18,900। अब कहता है चैरिटी कितना करता है? 20%, तो आपको इसका 20% निकालना है, तो निकालो। देखो परसेंट से तो 2 शून्य खत्म हो जाएगा, 189 का डबल, कहेंगे 9 दूनी 18 के 8 बचाए, 8 दूनी 16, 16 1 17 के 7 बचाए, 2 एकम 2 1 3 पर 1 शून्य, तो कहिएगा 3780 रुपया जो है क्या करता है? वो दान करता है। अब आपको जोड़ना होगा, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा? जोड़ो 85,680। अब आपको इसका बचत निकालना होगा, तो 1,05,000 में 85,680 घटाइए सर, घटाइएगा आएगा 19,320। तो अब आपसे कहा है कि बचत का अनुपात ज्ञात कर। एक आया 19,650, एक आया सर 19,320, 320, ठीक लिखे, 0 से 0। देखना जरा 6 से कटेगा क्या? 7 से, 3 से कट जाएगा, 9 1 10, 10 3 13, 13 2 15 कट जाएगा, 9 1 10, 10 6 16, 16 5 21, 3 से तो कटो, 3 6 18 बचा 1, 3 5 15 बचा 1, 3 5 15, 3 6 18 बचा 1, 3 चौक 12 बचा 1, 3 चौक 12। अब तो नहीं कटेगा, देखना है कुछ ऑप्शन है 655 अनुपात 654, तो ये है आपका ऑप्शन ए। और ध्यान रखिएगा सर ये आपके एग्जाम में आया है, किस एग्जाम में आया है? सीपीओ 2020 के एग्जाम में आया है। ठीक, तो ऐसा भी सवाल आता है सर, एक बार उतारना, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इस सब सवाल को प्रैक्टिस करिएगा 2 बार 3 बार 4 बार, जितना टाइम आप प्रैक्टिस करिएगा ज़्यादा अच्छा होगा। इसको उतारो फिर आगे बढ़े। देखिए
अगला सवाल है 24 में। 24 को आप ऐसे नॉर्मली भी बना सकते हैं या फिर एलिगेशन भी लगा सकते हैं, ठीक है, एलिगेशन ही हम लोग लगाते हैं। 24 कहता है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है। एलिगेशन कैसे लगाते हैं याद होगा आप लोग को, उम्मीद है आपको। जो जिसको भी नहीं आ रहा है पहला वीडियो जरूर देखना। हम बोले इनकम बढ़े या घटे, एक तरफ खर्चा लिख दो एक्सपेंडिचर, और एक तरफ क्या करो सेविंग लिख दो, बचत लिख दो, ठीक है। जब भी ऐसा होगा बढ़ने घटने का बाद हम लोग एलिगेशन लगा सकते हैं। हमसे कहा एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, 75% तो करता है खर्च, तो बचाता कितना है, तो बचत करता है सर 25%, ठीक है। तो हम कहें आय एक, खर्च और बचत का रेशियो क्या हो गया, 25 दिया 75, 3 और 1। अब कहा कि यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि हो, बीच में इनकम लिखते हैं, है ना। हमसे कहा कि जो इसका इनकम है वो 28% से बढ़ा, यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है, इसके खर्च में 20% की वृद्धि होती है, तो आपको बताना है कि बचत में क्या होगा। तो हम जानते हैं सर कि इसके खर्च और बचत का रेशियो क्या है 3:1। तो यहाँ बताना, हम एलिगेशन में जानते हैं कि क्रॉस कोना कोनी घटाया जाता है, बड़ा नंबर में छोटा नंबर घटाया जाता है। तो आप कहिएगा सर 28 बड़ा कि 20 बड़ा, 28 बड़ा, 28 में 20 घटाइएगा क्या होगा 8, कहिएगा 1:8 है, 3 क्या होगा 24 होगा। अब हम लोग जानते हैं कि एलिगेशन में जो बीच वाला नंबर होता है ना, एक से बड़ा होता है दूसरे से छोटा होता है। तो हम कहेंगे 28 जो है 20 से क्या है बड़ा है, तो यहाँ वाला नंबर क्या होना चाहिए, यहाँ वाला नंबर 28 से बड़ा होना चाहिए। तो 28 से कितना बड़ा होना चाहिए, 28 से 24 बड़ा होना चाहिए। 28 में 24 जोड़ दो, कहिएगा 8 4 12, 2 2 4 1 5। तो हम कहेंगे इसका जो बचत है वो 52% से क्या होगा बढ़ जाएगा। बाकी आप ऐसे नॉर्मली सिंपल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। एलिगेशन भी लगाना आपको आना चाहिए। उतारिए फिर हम लोग आगे करेंगे। देखिए सर, अब आप लोग देखिए 25 नंबर सवाल क्या है। 25 नंबर कहता है कि एक व्यक्ति का वेतन 7,000 रुपया, 7,000 रुपया से बढ़ के कितना हो गया 12,000। तो आप कहिएगा सर इसका वेतन कितना से बढ़ता है, या फिर इसको कटा के रेशियो में भी लिख सकते हो, ठीक है। लो कटा, आप कहिएगा पहले इसका वेतन 7 था, अब इसका वेतन हो गया 12, तो कहेंगे वेतन कितना से बढ़ गया 5 से बढ़ गया। और हमसे वही कहा कि वेतन कितना परसेंट से बढ़ गया, तो 5 से बढ़ गया कितना में 7 में। परसेंट बनाने के लिए किसका गुना 100 का गुना, तो कहेंगे 500 बटे में 7, कहिएगा 7 7 49, बता कितना 1, 7 एकम 7, तो कहेंगे 71 पॉइंट समथिंग आंसर हो। देख लो ऑप्शन एक बार, तो हम कहेंगे अच्छा पॉइंट में नहीं ऐसे 7 7 49 बचाए 7 एकम 7 बचा 3, 71.3 बटे 7% से क्या हो गया सर, इसका इनकम बढ़ गया। उतारिए फिर हम लोग आगे बढ़े। देखिए सर, अगला सवाल है कि किसी कक्षा में 5 वर्ग जिसमें क्रमशः 25 30 40 45 60 छात्र, तो कुल मिलाकर जोड़ लो पहले कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 60 40 100, 100 40 140, 140 में 30 जोड़ेंगे 170, 170 में 20 जोड़ेंगे 190, 190 में 10 जोड़ेंगे 200। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है सर 200। अब कहता है कि इस वर्गों में उत्तीर्ण प्रतिशत, पासिंग का परसेंट, देखो यहाँ कहा 20% पास किया, यहाँ कहा सर 30% पास किया, यहाँ कहता है सर 35% पास किया, इसमें कहता है 40% पास किया, इसमें कहता है 100% पास किया। तो आपको बताना है कुल मिला के कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट पास किया, है ना। चलो निकालो, हम कहें 25 का 20% बताना। देखो 10% अढ़ाई, 20% अढ़ाई का डबल मैंने कितना 5, 30 का 30% 9, 40 का 35%, 35% कैसे निकालोगे 25% प्लस 10%, तो कहेंगे 40 का 25%, 25% का मतलब आधा का आधा, या फिर ऐसे नॉर्मली भी निकाल सकते हो। तो आधा का आधा कितना 40 का आधा 20, 20 का आधा 10, और इसका 10% 4, तो 10 4 कितना 14 हो जाएगा सर।
हम बोले सर 40 का निकालना है आपको 35%, ठीक है, लो ऐसे निकाल, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 सते 35, 7 दूनी 14। कहिएगा 45 का 40%, तो कहिएगा 10% क्या होगा, 4.5, 4.5 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 18। फिर कहा कि 100%, मैंने सबका सब पास कर गया, मैंने कितना 60 को बच्चा था, 60 को बच्चा पास कर गया। जोड़ना जरा इसको, 60 70 80, 80 88, 88 4 कितना हो जाएगा 92, और 92 में 14 जोड़ो कितना हो जाएगा, बोलो 92 में 14 जोड़ो, 4 2 6 9 1 10, तो कहेंगे सर 106 बच्चा पास कर गया। तो आपसे वही पूछा था शायद, क्या पूछा था आपसे, पूछा था टोटल परसेंटेज, तो कहेंगे 106 स्टूडेंट पास किया, कितना में 200, और गुना 100 पर, कहेंगे 0 से 0 गया, 2 पचे 10 और 2 तिया 6, कहेंगे सर 53% बच्चा पास किया, जो कि है आपके ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग 27 नंबर सवाल करेंगे। 27 कहता है कि 400 का 25%, 400 का 25%, फिर उसके बाद है प्लस 1260 का 35%, फिर है प्लस 1800 का 27%, फिर बराबर 1020 प्लस में x। हमको बताना है x का मान किसके और किसके बीच में हो, तो निकाल 400 का 25%, 25 का परसेंट का मतलब हुआ आधा का आधा, तो 400 का आधा 200, 200 का आधा 100, लिख दो 100। 35% का मतलब क्या कह सकते हैं, 25% प्लस 10%, 25% का मतलब आधा का आधा, 1260 का आधा, फिर उसका, या फिर 4 का भाग लगा दो, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, ठीक है। अब 10% क्या हो जाएगा 126, जोड़ लो, 6 5 11 के बचाए, 2 1 3 1 4, ठीक है ना, 3 1 4, फिर प्लस 1800 का 27%। 27% कैसे निकालो, 25% प्लस 2%, 1800 का 25%, बोले सर आधा का आधा, 1800 का आधा 900, 900 का आधा 4.5। अब कहेंगे सर इसका 2%, तो 10% 180, तो 1% 18, तो 2% 36, तो इसमें 36 जोड़ लेंगे सर, कहेंगे 6 5 3 8 4 बराबर 1020 प्लस में x। जोड़ना जरा, देखो 4 4 8 8 1 9, 900 तो ऐसे हो गया, 86 और 41 उधर बच गया, तो सबको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा सर 1027, 1027 बराबर 1020 प्लस एक्स, तो एक्स बराबर क्या कहिएगा 7 हो जाएगा। तो हमसे कहा किसके किसके बीच होना चाहिए, ऑप्शन देख लो, तो कहिएगा पहला ऑप्शन ही सही है, किसके किसके बीच होना चाहिए, 6 से 10 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है आपका 28, कहता किसी संख्या को पहले 40% बढ़ाया गया, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या कहेंगे 2/5, फिर कहता है 25% घटाया गया, 25% का मतलब क्या कहेंगे 1/4, फिर कहता है सर 15% बढ़ाया गया, 15% का मतलब क्या कहेंगे 3/20, फिर कहता है 20% घटाया गया, 20% का मतलब क्या कहेंगे 1/5। हमसे कहा संख्या में शुद्ध प्रतिशत या वृद्धि का कमी याद करिए कितना, तो आप कहिएगा कि पहले संख्या कितना था 5 था, 5 में 2 बढ़ा दिए, 5 से कितना हो गया 7। पहले संख्या कितना था 4 था, 4 में 1 का कमी हो गया, 4 से कितना हो गया 3। पहले संख्या कितना था 20 था, 20 में 3 गया, कितना हो गया 17 हो गया। फिर कहिएगा 5 था और 5 में 1 घटा, 5 से कितना हो गया 4। अब आप जानते हैं ना कि अनुपात का मतलब होता है भाग, A/B का मतलब क्या कहें A/B, तो अनुपात का मतलब होता है सर भाग। तो हम कहेंगे इधर का नंबर और उधर का नंबर क्या है एक दूसरे से भाग में, मतलब इधर का नंबर और उधर का नंबर अगर कहीं से भी कोई भी नंबर कटेगा ना, हम लोग क्या करेंगे ना उसको कटा देंगे। ठीक है, तो कटाइए, देखो 4 से 4 गया, और कोई नंबर इधर उधर जो कटता हो तो लग तो नहीं रहा कटेगा, तो गुना करो, 25 25 दूनी 50 मैंने 500,
17 तिया 51, 51 सके, ठीक है ना, 17 तिया 51, 51 सके, 7 एकम 7, 7 बचे 35, कुछ गलत तो नहीं थी, देख लो। कहा पहले 40% बढ़ा, कहा पहले 40% बढ़ा तो 2/5, फिर कहा 25% घटा 1/4, 15% बढ़ा 3/20, 20% घटा 1/5। हम कहेंगे सर 5 से 7 हुआ, 4 से 3 हुआ, 20 से, अच्छा ये बढ़ा है सर, ये बढ़ा है, 15% बढ़ा है, तो 20 से कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 20 से हो जाएगा 23, ठीक है। अब गुना कहेंगे कितना हो जाएगा, 23 दिया 69, 3 दिया 9, 3 दूना 6, 7 का गुना करो, 7 छक 42, 9 सती 63, तो कहेंगे 3, 6 दो 8 और 4, 500 से 483 हो गया। तो आप कहिएगा सर कितना से घट गया, बोलो। 7 और 1, 17 से घट गया कितना, 500 में, और गुना में 100, तो कहेंगे 0 से 0 खत्म, 17 दूनी 34, माने 3.4, 3.4% से क्या हो गया सर, नंबर घट गया। उतारिए, फिर हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। उतार, देखिए सर अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है 29 कि x का 49% बराबर y है। तो आपको बताना है 50 का y% क्या है, 50 का मतलब गुना, 50 का y% बराबर क्या है, ठीक है। कर लिखो 50 का y का मान क्या लिख सकते हैं, x इंटू 49%, और ये y वाला परसेंट बाकी है तो नीचे में 100 लगा देते हैं, कहते हैं 50 दूनी 100 और 2 से घटा देते हैं, कहेंगे x इंटू में 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 बचे 10, ठीक है। तो हम कहेंगे x का 24.5%, तो x का 24.5% कौन ऑप्शन में देखो, x का 24.5%, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है सर, x का 24.5%। उतारिए, फिर इसके बाद हम लोग 21 नंबर सवाल सॉरी 30 नंबर सवाल करेंगे। देखिए सर कहता है किसी भिन्न के अंश को 60% बढ़ाया गया और हर को 40% बढ़ाया गया, तो परिणामी भिन्न 16/63 हो जाता है, मूल्य भिन्न ज्ञात करो। देखो जब भी परसेंटेज में बढ़ाएगा 100 में जोड़ेंगे, जब भी घटाएगा 100 में घटाएंगे। अब आपसे कहा सर एक भिन्न 30 नंबर सवाल का एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं, x/y, ठीक। कहा कि इसके अंश को 60% से बढ़ाए, माने 160%, और फिर उसके बाद कहता है कि इसके हर को 40% से बढ़ाए तो 140%, और अब जाके भिन्न कितना हो गया, 16/63 हो गया, कटा। देखो परसेंट से परसेंट खत्म, 0 से 0 खत्म, 16 से 16 खत्म, 7 दूनी 14, 7 नमा 63, तो x/y बराबर, तो कहिएगा x/y बराबर 2/9, और यही आपसे पूछा था कि भिन्न क्या होगा, तो भिन्न होगा सर 2/9, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलो यहीं पर अगला साइड में भी सवाल कर लेते हैं 31। कहता सचिन क्या है, सचिन क्या है, दिलीप क्या है, कहता है सचिन क्या है, दिलीप क्या है से 25% अधिक, 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4। किसका आय अधिक है, सचिन का आय अधिक, तो हम कहेंगे अगर दिलीप 4 है तो सचिन 1 अधिक है, यानी कितना 5 है। अब आपसे कहता है कि सचिन, तो दिलीप क्या है सचिन से कितना कम, तो देखो दिलीप कितना कम है, 1 कम, किससे कम, सचिन से कम, सचिन कितना है 5, गुना में 100, तो कहेंगे सर 5 दूनी 10, कितना कम है, 20% कम, ठीक है। देखो 32 यहीं कहीं हो पाएगा तो यहीं कर लेंगे, ठीक है। देखो 32 नंबर कहता है कि एक आयत की लंबाई में 12% की वृद्धि और चौड़ाई 8% की कमी, तो कहता है क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा। आपको हम बताएं कि जब भी किसी भी चीज का यूनिट हम मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा 2 डायमेंशन वाला चीज होगा ना, तो इसको आप लोग सक्सेसिव से कर लीजिए। एक्स वाई वाला जो फॉर्मूला आप लोग सब लोग जानते हैं, जहाँ प्लस होगा वहाँ, जहाँ बढ़ेगा वहाँ प्लस, जहाँ घटेगा वहाँ माइनस। तो यहाँ कहेंगे क्या, 12 बढ़ा तो प्लस में, 8 घटा तो माइनस, प्लस 12 बढ़ा तो प्लस में, 8 घटा तो माइनस, बटा में 100।
कहेंगे सर 12 में 8 गया 4, प्लस माइनस माइनस, 12 ठीक 96, 0.96। तो आप कहिएगा 4 में 1 गया 3, 3.04। हम कहेंगे 3.04% से प्लस में आया तो बढ़ा, माइनस में आता तो घटा। हम कहेंगे 3.04% से क्या हुआ, इसका एरिया बढ़ गया। उतारिए, फिर हम लोग अगला सवाल करते हैं। देखिए अगला सवाल को आप अगर अंग्रेजी में पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हिंदी में हो सकता है थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज कर लें। ठीक है, देखो हम समझाते 33 नंबर सवाल कहता है कि एक संस्थान में छात्रों और छात्राओं, है ना, माने मेल स्टूडेंट और फीमेल स्टूडेंट, इसका जोड़ कितना है 100 है। फिर उसके बाद कहता है कि यदि छात्रों की संख्या मतलब नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट कितना है x, और फिर कहता है कि द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट बिकम्स x% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये जो छात्राओं का संख्या है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का कितना परसेंट है, x%। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 100, उसका x% कौन है, फीमेल। 100 से 100 कट गया तो हम कहें फीमेल भी इसमें कितना है, x है। मेल भी x है, फीमेल भी x है, टोटल कितना हो गया 2x। 2x बराबर 100, तो x बराबर कितना 50। तो अब आपसे क्या पूछा है कि छात्रों की संख्या, फाइंड द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट। मेल स्टूडेंट कितना है, x है, x का मान कितना है सर 50 है। ठीक है, इसको उतार लीजिए सर, बाकी हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिसको भी PDF चाहिए होगा आप मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 74881559, नहीं गलत लिख दिया, 7488341559। अब ठीक है, जिसको भी PDF चाहिए होगा आप मैसेज करिएगा, और प्लीज़ हाय वाई का मैसेज मत करिएगा। आपको PDF चाहिए तो आप मैसेज करिएगा कि PDF चाहिए। ठीक है, हम आपको परसेंटेज का PDF भेज देंगे, और इसी तरह हम लोग और भी आगे सवाल प्रीवियस ईयर करते रहेंगे। परसेंटेज खत्म हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस, फिर सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, इसी तरह हम लोग चलते रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं सर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और आप लोग वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक, बहुत जल्दी हम लाइव क्लास भी शुरू करेंगे। हम सोच रहे हैं अलजेब्रा का क्लास लाइव में ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, तो मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।